So, hi everyone, welcome at in your YouTube channel. So now यार today's we are know all about the UPSC question analysis. जो कि यार बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अशरफ भैया एग्जाम में कैसा एग्जाम दिया। जैसे हम लोग को मालूम 25 हम लोग का प्रीलिम्स था यार, मॉर्निंग में ही मेरी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसने हार्डवर्क किया था उसको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया या फिर अशरफ सर क्वेश्चन कैसा था, तो मैं सिर्फ सिंपल बोलूँगा यार, तीन कैटेगरी है। एक तो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन बहुत इजी था, एक लोग बोल रहे थे थोड़ा मोड़ा लग रहा था, और तीसरे बोल रहे थे हार्ड है। तो जो पढ़ कर गए थे ना उनके लिए हार्ड लगेगा, क्योंकि देख लो यार, इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन था GS1 का। अरे तो क्या पूछा था ना, विच रेफरेंस टू इन्वेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्ड्स, स्टॉक, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल। अब जो इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं होगा, जो इन्फ्लेशन के बारे में जानेगा नहीं, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर इफ नॉट नो अबाउट दैट देन हाउ दे अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। आई एम टेलिंग लाइक, देखो दो क्वेश्चन और था मेरे हिसाब से। देखो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का क्वेश्चन तो पहले ही भर का था, फिर टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब के सब क्वेश्चन 10 से 15 का वेटेज रखे थे। अभी मैं आऊँगा उस पर भी, CSET पे भी आऊँगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है, सब कुछ बताऊँगा यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं दो क्वेश्चन और तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने खुद ही अटेम्प्ट किया और जो किससे पहले मैंने बताया भी था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया किससे क्वेश्चन आ रहा है? जीके से आ रहा है? नहीं, ये देखो इकोनॉमिक्स से आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स क्या पूछा था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR। तो अगर जिसको मालूम नहीं रहेगा वो कैसे अटेम्प्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब एग्जाम देने गए ना, तो सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ों को फॉलो करना पड़ा था। पहले तो हम लोग क्रेडिट कार्ड अपने साथ ले लिए थे, एडमिट कार्ड को, और दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोग एग्जाम को बार बार, मतलब जितने भी पढ़ कर गए थे ना, बुक से रिवाइज नहीं कर रहे थे। मेट्रो में बैठे हैं तो बार बार माइंड से रिवाइज कर रहे थे। ये सब मैं तुम लोगों के लिए टिप्स दे रहा हूँ कि तुम लोग इसको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्वेश्चन इसको कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ और मैं तुम लोगों को दो क्वेश्चन और दिखाना चाहूँगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसन। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया था। तो ऑप्शन देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि बेसिकली तुम्हें क्या चीज़ फॉलो करना है, तुम्हें मैप, मतलब वर्ल्ड मैप तुम्हें मालूम रहना चाहिए, तुम्हें बेसिकली रसिया अमेरिका के बारे में मालूम रहना चाहिए, तुम्हें जो भी हमारे अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बेसिक नेबर कंट्रीज के बारे में तुम्हें यार नॉलेज रहना चाहिए। अगर तुमको नॉलेज नहीं रहेगा तो तुम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग लाइक ये मैंने बताया भी था। देखो गवर्नर से पूछा था क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स ऑफ द ड्यूटीज एंड हर ऑफिसेज। मतलब गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर, ये क्वेश्चन नंबर 59 है, 59। तो इसमें पूछा था कि क्या गवर्नर के पास इतनी पावर होती है? तो गवर्नर कौन होता है? एक स्टेट का गवर्नर सभी स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो तुम्हें ये बेसिकली तुम्हें मालूम रहना चाहिए कि ये किस टाइप से काम करता है, क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है। तो यार ये तो हो गया GS1 का, और CSET का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए तुम लोग लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, और वीडियो को यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।